हेलो स्टूडेंट्स, हम आज की इस वीडियो में अतिरिक्त मूल्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। अब हम लोग आज के अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। अतिरिक्त मूल्य को अधिशेष मूल्य या थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू भी कहते हैं। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में दिया है। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के माध्यम से कार्ल मार्क्स यह दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपतियों के द्वारा किस प्रकार से श्रमिकों का शोषण किया जाता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य वस्तुओं के विनिमय मूल्य और श्रमिकों को दिए जाने वाले मजदूरी में अंतर है। कार्ल मार्क्स का कहना है कि प्रत्येक वस्तु का मूल्य उस पर खर्च किए जाने वाले श्रम के अनुसार होता है, परंतु बाजार में वह वस्तु बहुत ही ऊंचे दामों पर बेची जाती है। यह अतिरिक्त धन पूंजीपति अपने पास रख लेता है। इसे हम लोग एक उदाहरण द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। किसी फैक्ट्री में एक श्रमिक टेबल बनाता है। उस टेबल को बनाने के लिए श्रमिक को 40 रुपया मजदूरी के रूप में मिलता है और टेबल बनाने में 100 रुपये की सामग्री लगती है। इस प्रकार टेबल का मूल्य 140 रुपया हुआ, परंतु बाजार में वह टेबल 250 रुपया में बेची जाती है। इस प्रकार लागत मूल्य से 110 रुपया अधिक मूल्य पर टेबल बेची जाती है। यही 110 रुपया अतिरिक्त मूल्य हुआ, जो सीधे पूंजीपतियों के जेब में जाता है, जबकि इस अतिरिक्त मूल्य पर श्रमिक का भी अधिकार होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी वस्तु के उत्पादन में जो कुल व्यय होता है उसे उस वस्तु का लागत मूल्य कहते हैं, और इस तैयार वस्तु को बेचने में जो धन प्राप्त होता है उसे उस वस्तु का विनिमय मूल्य कहा जाता है। इस प्रकार विनिमय मूल्य और लागत मूल्य के अंतर को ही अतिरिक्त मूल्य कहते हैं। अब हम लोग अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना को देख लेते हैं, जिसमें से फर्स्ट है शोषण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं, उनके मेहनत की राशि का पूंजीपति उपभोग करते हैं। नेक्स्ट है पूंजी की अवहेलना। मार्क्स का यह कथन है कि केवल श्रम के द्वारा ही वस्तुओं का उत्पादन होता है, जबकि वास्तविकता कुछ और है। किसी वस्तु के उत्पादन में पूंजी का भी उतना ही महत्व है। नेक्स्ट है सिद्धांत सारहीन। यह सिद्धांत सारहीन है। इस सिद्धांत को समझे बिना भी यह समझा जा सकता है कि पूंजीपति श्रमिकों का शोषण किस प्रकार करते हैं। नेक्स्ट है मानसिक श्रम की उपेक्षा। इस सिद्धांत में शारीरिक श्रम को ही श्रम माना गया है, मानसिक श्रम की उपेक्षा की गई है। नेक्स्ट है श्रम उत्पादन का एकमात्र साधन नहीं। इस सिद्धांत के अनुसार वस्तु के मूल्य का निर्धारण का एकमात्र तत्व इसके उत्पादन में लगने वाला मजदूर का श्रम है, जबकि मूल्य के निर्धारण में श्रम के अलावा पूंजी, मशीनें, कच्चा माल, तकनीकी ज्ञान आदि का भी योगदान होता है। नेक्स्ट है संपूर्ण अतिरिक्त मूल्य लाभ नहीं। कार्ल मार्क्स अतिरिक्त मूल्य को पूंजीपति का लाभ मानते हैं, जबकि पूंजीपतियों को वस्तुओं के उत्पादन में श्रमिक के अतिरिक्त अन्य बहुत सी बातों के लिए धन राशि व्यय करनी पड़ती है। उसे पूंजी का ब्याज, मशीनों की घिसावट, श्रमिकों की बीमारी आदि पर भी काफ़ी धन व्यय करना पड़ता है। इन खर्चों को निकालने के बाद अतिरिक्त मूल्य में से प्राप्त होने वाला लाभांश बहुत कम रह जाता है। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।